हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो इसमें से क्या प्रोसेसिंग डेटा लोकली करते हैं, या आपका सॉर्टिंग डेटा इन डेटाबेस, या ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस, मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। फर्स्ट का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा मोर देन वन हो जाएगा, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम लोग का जो स्टोरिंग डेटा डेटाबेस में करना मैंडेटरी है, और ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन डिवाइस, अगर डिवाइस के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में अगर ट्रांसमिट डेटा होगा नहीं तो कम्युनिकेशन प्रॉपर माना नहीं जाएगा। और प्रोसेसिंग डेटा लोकली, तो आपका बी और सी करेक्ट है, इसके कारण आपका मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2, द विच ऑफ द फ्लोइंग बेस डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्या ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस, या सिंगल कंप्यूटर परफॉर्मिंग अ मल्टीपल टास्क, या सेट ऑफ स्टैंड अलोन डिवाइसेस, या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन ए स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड आर कनेक्टेड टू अ रिंग, बस, या सेंट्रल हब एंड स्विचेज, मेश ऑफ नोड, या नन ऑफ द एबव। आपका जो स्टार टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी का जो सेंट्रल जो हब होता है, तो स्टार टोपोलॉजी में आपका हब जो है हब जो है आपका सेंटर में वर्क करता है। हब या स्विच ये आपका सेंट्रल में रहता है, और इससे आपका नोड कनेक्टेड रहता है। नोड नथिंग बट योर डिवाइस, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, इस तरह से। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये बोला जा रहा है कि आपका जो टोटल नोड है ये जो है कनेक्टेड रहता है आपका सेंट्रल हब एंड स्विच से। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपका एक नोड ये हो गया, ये कनेक्टेड होगा इससे, ये कनेक्टेड होगा इससे, ये कनेक्टेड होगा इससे, और देन ये कनेक्टेड हो जाएगा आपका इससे। तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, तो रिंग टोपोलॉजी होता है। बस टोपोलॉजी में एक बैकबोन की तरह वर्क करता है आपका, और इससे इस वायर से जो कनेक्टेड रहता है ये सारे नोड, ये बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन 4, द विच टोपोलॉजी प्रोवाइड द हाईएस्ट रिडंडेंसी। तो हाईएस्ट रिडंडेंसी बोले, या हाईएस्ट स्केलेबल बोल दे, या हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो टोपोलॉजी यूज होता है वो आपका मेश टोपोलॉजी है, जिसमें आपका कंप्लीट जो है एक नोड जो है सारे दूसरे नोड से कनेक्टेड रहता है। तो कहीं पे भी आपका ग्लिच हो गया, या कोई सपोज मेश टोपोलॉजी में मेरे पास 4 नोड है, करेक्ट, मेरे पास 4 नोड है, तो ये जो है इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड, इससे भी, अगेन ये इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे भी, करेक्ट, अगेन ये आपका इससे भी कनेक्टेड होगा, करेक्ट। तो प्रत्येक का 3 आपका ईडज है ना, 3 इसका हो गया 3। तो मान लो कि अगर मेरा ये नोड जो है डैमेज हो गया, तो ये कम्युनिकेशन इसके थ्रू कर लेगा, करेक्ट, या ये नोड के थ्रू कम्युनिकेट इससे कर लेगा, एस्टेब्लिश कर लेगा। इसीलिए बोला है कि हाईएस्ट डेंसिटी रिडंडेंसी का नोड जो है आपका, वो आपका मेश होता है। कम्प्लेक्स भी इसी को बोलते हैं। चलो क्वेश्चन 5, इन अ बस टोपोलॉजी द मेन केबल फेल्ड। अगर मेन केबल जो है आपका बस टोपोलॉजी में, ये आपका नोड हो गया, ये आपका नोड हो गया, तो ये जो बस टोपोलॉजी में ये जो मेन केबल है, अगर ये ब्रेक कर गया तो क्या होगा, कम्युनिकेशन लूज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया तो ये सारे नोड वर्क नहीं करेंगे आपका। तो ऑप्शन देखिए कि ओनली वन नोड अफेक्टेड, या इंटायर नेटवर्क इज डिस्टर्ब्ड, या रिडेंडेंसी इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड, या आपका मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंटायर नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। लैन स्टैंड फॉर, तो लैन हो गया,
उसी तरह आपका वैन होता है, पैन होता है, लैन हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। उसी तरह ये हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। एक VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क। तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लार्ज नहीं होता है, लिमिटेड एक्सेस मोर देन वन। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन 7, अ नेटवर्क दैट कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में ना हम लोग वैन का यूज करते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। तो आपका जितना भी अभी के डेट में लेटेस्ट जो CCTV आ रहा है, CCTV जो आप रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हैं, आप ऑफिस में हो और इसको होम में जो CCTV घर पे लगा हुआ उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़, ये डिवाइस जो है CCTV जो है वो आपका वैन पे चलता है, वाइड एरिया नेटवर्क पे। और वही जब ये आप वो घर पे आ जाते हो तो वो लैन पे वर्क करने लगता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क पे। तो जब आप सेम लोकेशन पे हो, है ना, सेम लोकेशन पे हो, लोकेशन विथ सेम नेटवर्क, सेम नेटवर्क, तो वो कहलाएगा आपका लैन पे चलेगा, ठीक। बट आपका हो गया डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट नेटवर्क, करेक्ट, डिफरेंट नेटवर्क, तो वैन पे वर्क करेगा। तो इसमें आपका वैन हो जाएगा। मैन बता दिए, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। क्वेश्चन 8, द विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज टाइपिकली यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये आपका पैन हो जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। 8 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पैरेलल ट्रांसमिशन सेंड्स, क्या 1 बिट एट ए टाइम करता है या मल्टीपल बिट साइमल्टेनियसली या डेटा इन बोथ डायरेक्शन। तो हमने आपको बताया था कि COA में जब हम पढ़े थे तो एक डेटा बस था जो बाई डायरेक्शनल वर्क करता था, जबकि एड्रेस बस और कंट्रोल बस ये यूनिडायरेक्शनल था। तो ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क में जो ट्रांसमिशन होता है, डेटा का जो फ्लो होता है, क्या एक टाइम में एक ही बिट डेटा ट्रांसमिट करता है पैरेलल ट्रांसमिशन में, या बोथ डायरेक्शन में करता है, या मल्टीपल बिट साइमल्टेनियसली कर सकता है, एक ही साथ में कर सकता है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है मल्टीपल बिट जो है साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकता है, भेज सकता है। सीरियल ट्रांसमिशन इज प्रेफर फॉर, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही होता है या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, या स्पीड जो हाई स्पीड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर, या मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल है सीरियल ट्रांसमिशन। 11th, इन अ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा फ्लो। तो सिंप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स के कुछ पॉइंट याद रखिए। सिंप्लेक्स में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन सिंप्लेक्स। उसका हाफ डुप्लेक्स होता है, ये वन वे होगा, वन वे। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये वन वे, टू वे होगा, है ना, ये टू वे करेगा बट वन वे एट ए टाइम। ये टू वे कम्युनिकेट कर सकता है ना, तो वन वे एट ए टाइम।
वन वे एट अ टाइम, एक बार में एक ही बार कम्युनिकेशन होगा। सपोज करो कि ये मेरा एक नोड है, एक है, तो वन टाइम में सिर्फ इनकमिंग हो सकता है, आउट के लिए फिर इसे ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर ये आउट होगा, है ना, आउट होगा। तो जिसे जॉकी टॉकी होता है ना, तो उसमें आप देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे एक वायरलेस टाइप का कुछ डिवाइस यूज करते हैं वो लोग, तो वो जो है वन वे हाफ डुप्लेक्स पे वर्क करता है। देन आ जाता है इसी में, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप वन वे अगर आप उधर से बोल रहा है तो आप सिर्फ सुन रह सकते हो, फिर जब ये स्टॉप कर जाएंगे, बोलना रुक जाएंगे, तो फिर आप बोलोगे तो ये सुनेंगे। तो फुल डुप्लेक्स है ना, फुल डुप्लेक्स आया, तो फुल डुप्लेक्स के केस में आप बोथ वे टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आ जाता है आपका टू वे कम्युनिकेशन इन आपका फुल डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स याद रखिएगा, 3 पॉइंट है। तो आते ही इस पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि आपका ऑप्शन ए इन अ बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, तो बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली ये फुल डुप्लेक्स में होता है, ये आपका फुल के केस में होता है। अल्टरनेटिव टू ईच डायरेक्शन, तो अल्टरनेटिवली इन ईच डायरेक्शन ये हाफ के केस में होता है। ओनली वन डायरेक्शन इज सिंप्लेक्स में होता है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं, कीवर्ड माउस यूज करते हैं, ये वन वे है कंप्यूटर के सीन में, कि आप इधर से सिर्फ इनपुट भेज रहे हो, कोई की प्रेस करते हो तो वो सिर्फ जाकर के डिस्प्ले पे दिख जाता है, बट उधर से रिस्पॉन्स में मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो ये सिंप्लेक्स हो गया। 12th इन अ हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन इज वन वे ओनली या टू वे बट नॉट साइमल्टेनियसली, या फुल डुप्लेक्स, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। 12th का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा ये बी, टू वे होगा, है ना, बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं होगा। 13 नंबर ऑफ कोएक्सियल केबल इज एन एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड या वायरलेस या गाइडेड। तो ये केबल है, केबल जितने होता है ये सभी जो है आपके गाइडेड के अंदर आता है, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आता है, मीडियम। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने वायरलेस चीज़ है वो सभी आपका अनगाइडेड मीडिया के अंदर आता है, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ये सारी चीज़ें। तो सी करेक्ट हो जाएगा। 14 द डेटा रेट मेजर इन वोल्ट्स या बीट पर सेकेंड या हर्ट्ज या मोर देन वन, नन द एबव। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीट पर सेकेंड में आपका डेटा मेजर किया जाता है। बैंडविड्थ इज बेस्ट डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ चैनल अवेलेबल या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन या डेटा रेट ऑफ नेटवर्क। तो बी करेक्ट हो जाएगा, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। 16 number, the NRZ, non-return to zero, is a type of data compression technique या compression impairment या signal encoding scheme। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि सिग्नल इनकोडिंग स्कीम है नॉन रिटर्न टू जीरो, NRZ। या कॉमनली यूज अ डिजिटल इनकोडिंग स्कीम दैट रिटर्न टू अ जीरो इज। तो NRZ जो नॉन रिटर्न जीरो है L, और NRZI या नॉन रिटर्न टू जीरो या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। 17 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये रिटर्न टू जीरो। डेटा कंप्रेशन इज यूज टू इंक्रीज अ सिग्नल बैंडविड्थ या डिक्रीज
या eliminate ट्रांसमिशन नॉइज या नॉन ऑफ मोर देन वन नॉन ऑफ द एबव। तो 18 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is a lossless data compression technique? तो JPG, MP3, Huffman coding, more than one, none of the above। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉफमैन कोडिंग। ट्रांसमिशन impairment include all except attenuation, noise, increase data rate, distortion या none of the above। 20 का करेक्ट आंसर increase data rate। Attenuation is a transmission channel referred to signal amplification या loss of signal strength over distance या signal delay। तो करेक्ट जो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर डिस्टेंस। 22 which transmission impairment is caused by external electromagnetic interference, attenuation, noise, distortion या more than one, none of the above। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये नॉइज के केस में एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट होता है। 23 the layering in a network design help to increase cable length या simplify network design and troubleshooting, reduce bandwidth या more than one and none of the above। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा simplify and network design and troubleshooting। 14 the OSI model consists of a how many layer? तो OSI मॉडल में कितने लेयर होता है? ये आपका 7 लेयर होता है, करेक्ट। जैसे देखिए तो आपका फर्स्ट लेयर क्या होता है, जो आपका ये आपका फिजिकल लेयर हो गया, इसके ऊपर आपका डेटा लिंक लेयर हो जाता है, थर्ड नंबर पे आपका नेटवर्क हो जाता है, फोर्थ पे आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिफ्थ पे आपका सेशन लेयर आ जाता है, फिफ्थ पे आपका सेशन लेयर आ जाता है, सिक्स्थ पे आपका प्रेजेंटेशन लेयर और 7 पे एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर होता है OSI में, है ना। आप कमेंट कीजिए कि TCP IP मॉडल में कितने लेयर होता है, कमेंट में बताइए। 25 the which layer of OSI model is responsible for error detection and correction? तो फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, मोर देन वन, नॉन ऑफ द अबव। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। 26 in the OSI layer model the network layer primarily handle। तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है कि आपका OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर जो है, कमेंट कीजिए कौन से लेवल का ये नेटवर्क है, नेटवर्क लेयर किस लेयर पे वर्क करता है। तो प्राइमरी जो हैंडल करता है डेटा फॉर्मेटिंग का या राउटिंग एंड ट्रेसिंग का या इंक्रिप्शन या मोर देन वन, नॉन ऑफ द अबव। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये आपका राउटिंग पे वर्क करता है, राउटिंग और एड्रेसिंग पे। 27 द ट्रांसपोर्ट लेयर इन OSI मॉडल इंश्योर द इन टू इन डेटा डिलीवरी या फिजिकल कनेक्टिविटी। फिजिकल कनेक्टिविटी जो है ये आपका फिजिकल लेयर पे होता है, फिजिकल लेयर पे। डोमेन नेम रिजोल्यूशन, तो डोमेन नेम रिजोल्यूशन जो है ये आपका DNS का पार्ट आ जाता है, DNS में। तो 20 मोर देन वन, नॉन ऑफ द अदर। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है इन टू इंड आपका डेटा डिलीवरी किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज अ कोर पार्ट ऑफ TCP IP मॉडल? क्या HTTP, FTTP, TCP, मोर देन वन, नॉन ऑफ द अबव। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका TCP। 29 द TCP IP मॉडल हाउ मेनी लेयर? तो ये इसके अंदर में आपका 4 लेयर आता है। 29 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर द इन अ TCP IP मॉडल द इंटरनेट लेयर इज एनालॉगस टू विच OSI मॉडल लेयर? फिजिकल लेयर, नेटवर्क या सेशन लेयर। तो आपका इंटरनेट लेयर जो है आपका नेटवर्क लेयर पे करता है। तो 30 का 30 का जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
विच मॉडल इज मोस्ट कॉमनली यूज प्रैक्टिकल नेटवर्क कम्युनिकेशन? क्या OSI मॉडल है या TCP/IP मॉडल है, बोथ मॉडल इक्वल, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? 31 का करेक्ट जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, TCP/IP मॉडल। इन अ सीरियल ट्रांसमिशन डेटा इज सेंड वन बिट या मल्टीपल बिट साइमल्टेनियसली इन पैरेलल चैनल, मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वन बिट एट ए टाइम सीरियल ट्रांसमिशन में होगा, या मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल बिट ट्रांसमिशन जो होता है ये आपका पैरेलल के केस में होता है, पैरेलल ट्रांसमिशन केस में। चलिए 33, अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज कॉमनली यूज्ड, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क या इथरनेट लैन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कि आपका इथरनेट केबल में ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है, इथरनेट केबल में जो हम लोग नेट वगैरह यूज करने के लिए जो लैन केबल लेते हैं। 34, द विच सिग्नल इनकोडिंग मेथड यूज अ वोल्टेज लेवल टू रिप्रेजेंट अ बीट? तो मैनचेस्टर कोडिंग या डिफरेंशियल कोडिंग या नॉन रिटर्न टू जीरो, मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉन रिटर्न टू जीरो का टेक्निक जो है हम लोग यूज करते हैं बिट रिप्रेजेंटेशन में। 35, द टर्म बाउंड रेट रेफर टू द नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस पर सेकेंड, या द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, या द साइज ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि नंबर ऑफ सिग्नल आपका चेंजेस पर सेकेंड। 36, the which layer of OSI model is directly responsible for physical transmission of data? तो ये आपका डेटा लिंक है या आपका नेटवर्क फिजिकल, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? तो 36 का आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये फिजिकल। 37 इज अ कॉमन डिजाइन इशू इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज द इनएडिक्वेट पावर सप्लाई या स्केलेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी या ओवर अबंडेंस ऑफ नेटवर्क केबल्स, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? तो 37 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा स्केलेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। 38, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ अ लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर? सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग या इनहांस मॉड्यूलरिटी या इंक्रीज प्रोटोकॉल कम्प्लेक्सिटी, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? तो 38 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज प्रोटोकॉल कम्प्लेक्सिटी। इन OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, OSI मॉडल डेवलप्ड बाय IEEE या TCP/IP मॉडल या ISO या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? तो 39 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ISO, जो इंटरनेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये किया गया ISO। सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर, द विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज प्राइमरली यूज्ड इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन? क्या OSI मॉडल है, TCP/IP मॉडल, या बोथ आर इक्वल, या नॉन, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? 40 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये TCP/IP मॉडल। तो इस तरह के आपको रेगुलर लाइव क्विज देना चाहते हैं तो आप BPSC लोक से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप कंप्यूटर टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेट के लिए पेपर टू के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इस 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आप BPSC लोक को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका GK GS का पार्ट होता है तो उसके लिए आप क्विज लोक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, आप जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को एक लेवल और आगे तक ले जा सकते हैं। अभी के जो कंपटीशन का जो मार्केट आ गया इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा, है ना। बट वो जो क्विज होना चाहिए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो टू द आपका एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप स्टेट में GK का भी पोर्शन कुछ रहता है, आपका TRE में जो
40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक एग्जाम में आपका जीके जीएस का करंट अफेयर का ये मोहतो रहता ही रहता है। तो आप इस क्विज लोग से ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी लोग से। तो चलिए आगे देखते हैं। ये 8 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका 1 to 7 क्वेश्चन जो है किसी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो यहाँ पे नहीं आ पाया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर यहाँ से लेवल अप हो जाएगा, है ना, थोड़ा आपका अच्छा लेवल का एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका ब्लूटूथ जो है क्या वाइड एरिया नेटवर्क है, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या लोकल एरिया नेटवर्क, या पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो 8 का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। 9 नंबर, इन सीरियल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन में एक बीट जो है करेक्ट सेंड आप जो है एक बीट एट ए टाइम सेंड किया जाता है। क्या ऑल बीट सेंड साइमल्टेनियसली, ये आपका पैरेलल में होता है। बीट आर सेंड वन आफ्टर अनदर, या ट्रांसमिशन इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। तो ये जो सीरियल में आपका बीट आर सेंड वन आफ्टर अनदर। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज मोर रिलायबल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या वो पैरेलल होता है, सीरीज होता है, मल्टीप्लेक्स होता है। तो 10 नंबर का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि सीरियल के केस में आपका होता है। द विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन, या वॉकी टॉकी, या टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, वीडियो कॉल, नॉन ऑफ द अबव। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। ठीक, टेलीविज़न में आपका जो है सैटेलाइट से जो है, सपोज लो कि ये सैटेलाइट है, यहाँ से आपके घर के टीवी तक कम्युनिकेशन आ रहा है, डेटा आ रहा है, तो वन वे ही ट्रांसमिशन हो रहा है ना। हम लोग इधर से इस सैटेलाइट से बात नहीं कर सकते। तो सिंप्लेक्स का ये अच्छा एग्जांपल है टेलीविज़न। वॉकी टॉकी जो है ये आपका हाफ डुप्लेक्स है, और टेलीफोन हो गया, वीडियो कॉल हो गया, ये सारे जो होता है फुल डुप्लेक्स का डुप्लेक्स पे वर्क करता है। 12 नंबर ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड, तो डेटा फ्लो बोथ डायरेक्शन, ट्रांसमिशन हैपन साइमल्टेनियसली, डिवाइस कैन सेंड और रिसीव डेटा मोर देन वन, नॉन ऑफ द अबव। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन, कि डेटा जो है बोथ डायरेक्शन में आपका ट्रांसमिट होता है, और डिवाइस जो है सेंड और रिसीव डेटा कर सकता है। कोक्सिकल केबल इज अ टाइप ऑफ वायरलेस मीडियम, गाइडेड ऑप्टिकल मीडियम। तो ये कोक्सिकल केबल जो है आपका गाइडेड मीडियम का एग्जांपल है, टाइप। बैंडविड्थ इज अ मेजर इन बीट पर सेकेंड में किया जाता है। चलिए, विच टर्म रेफर टू स्पीड एट विच डेटा इज ट्रांसमिट। तो कौन सा जो डेटा ट्रांसमिट के लिए कौन सा टर्म को रेफर करते हैं हम लोग। तो 15 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा डेटा रेट को हम लोग यूज करते हैं। NRZ जो नॉन जीरो रिटर्न टू जीरो इज अ टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नल एन्कोडिंग, या मल्टीप्लेक्सिंग, या कंप्रेशन एल्गोरिथम, या राउटिंग, या नॉन ऑफ द अबव। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्नल एन्कोडिंग। 17, अ मेन गोल ऑफ डेटा कंप्रेशन इज टू इंक्रीज फाइल साइज, या ऐड अ डेटा मोर डेटा फील्ड, या रिड्यूस ट्रांसमिशन टाइम एंड स्टोरेज, इम्प्रूव ऑडियो क्वालिटी। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूस ट्रांसमिशन टाइम स्टोरेज। 18 नंबर, जो व्हाट इज अ कॉमन ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट, अटेनुएशन, नॉइज, डिस्टॉर्शन, या आपका मोर देन नॉन ऑफ द एबव। 18 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। 19 नंबर, द लेयर्ड नेटवर्क मॉडल आर यूज्ड, प्रोग्रामिंग, या कंप्रेशन, या सिंप्लीफाइंग, नेटवर्क डिजाइन, ट्रबल शूटिंग, या इंक्रिप्टिंग, या नॉन ऑफ द एबव। तो 19 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आपका सिंप्लीफाइंग नेटवर्क डिजाइन टू ट्रबल शूटिंग। विच मॉडल हैज 7 लेयर। तो OSI तो लेयर इज 7, तो आपका OSI मॉडल में 7 लेयर होता है, TCP में 4 लेयर होता है।
21 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप लेयर इन OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में टॉप लेयर कौन सा होता है? क्या आपका नेटवर्क होता है, एप्लीकेशन डेटा लिंक या ट्रांसपोर्ट? तो एप्लीकेशन लेयर आपका सबसे टॉप में रहता है और बॉटम में आपका फिजिकल लेयर होता है। 22 इन OSI मॉडल विच लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। तो आपका नेटवर्क लेयर जो पे राउटिंग वर्क होता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर IP एड्रेस, रिलायबल डेटा डिलीवरी या पैकेज फ्रेमिंग या सिग्नल ट्रांसमिशन या नॉन ऑफ द अबव। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायबल डेटा डिलीवरी के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करते हैं। 24 द विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इंश्योर फ्लो कंट्रोल और एरर हैंडलिंग। तो ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क सेशन या प्रेजेंटेशन, तो फ्लो कंट्रोल एंड एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करते हैं। 24 का ये करेक्ट हो जाएगा। द डेटा लिंक लेयर हैंडल्स द इन टू इन डिलीवरी या राउटिंग। इन टू इन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर राउटिंग आपका नेटवर्क लेयर पे। फ्रेमिंग एंड मैक एड्रेस एंड इंक्रिप्शन एंड नॉन ऑफ द एबव। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है और फ्रेमिंग मैक एड्रेस, तो डेटा लिंक लेयर पे आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेमिंग एंड मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे। कमेंट कीजिए कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का वर्क जो है किस लेयर पे किया जाता है। 26 द फिजिकल लेयर डील विथ लॉजिकल एड्रेसिंग या बीट ट्रांसमिशन ओवर मीडिया, फ्लो कंट्रोल, एप्लीकेशन सर्विस या नॉन ऑफ द एबव। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाए आपका बीट ट्रांसमिशन ओवर मीडिया। 27 द TCP IP मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर। तो ये इसमें आपका 4 लेयर होता है। तो विच ऑफ देज प्रोटोकॉल इज इन द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ TCP IP मॉडल। तो IP लेयर है, IP या HTTP या TCP या DNS। तो इसका पूरा नाम देखें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। TCP आपका ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। कंट्रोल प्रोटोकॉल। DNS आपका डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम। तो 28 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये TCP ट्रांसपोर्ट लेयर जो है मॉडल TCP में सपोर्ट करता है। 29 द विच द इंटरनेट लेयर ऑफ TCP IP मॉडल करस्पॉन्ड टू अ विच OSI लेयर। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन या ट्रांसपोर्ट लेयर। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नेटवर्क लेयर। 30 नंबर द विच IP TCP IP लेयर हैंडल द IP एड्रेसिंग एंड राउटिंग। तो आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। 30 का जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा कि ये ये नेटवर्क एक्सेस पे नहीं, ये आपका इंटरनेट पे वर्क करता है ये। 31 द विच इनकोडिंग स्कीम्स यूजेज सिग्नल लेवल टू रिप्रेजेंट बिट्स। मैनचेस्टर या बेस 64, जीप, बाइनरी या नॉन ऑफ द एबव। तो 31 का करेक्ट जो है मैनचेस्टर। 32 द व्हाट इज द कॉज ऑफ सिग्नल एटेन्यूएशन, सिंगल एम्प्लीफिकेशन या हाई बैंडविड्थ, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, लो डेटा रेट या नॉन ऑफ द एबव। 32 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। 33 द विच इज नॉट अ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, नॉइज, डिस्टॉर्शन, एम्प्लीफिकेशन, एटेन्यूएशन या नॉन ऑफ द अबव। तो 33 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन।
34 the what does the repeater do? The routes packets या amplifies a signal over a long distance या connects different network या filter packets। रिपीटर का वर्क होता है कि रिपीट जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका, कि जैसे सपोज करो कि मुझे यहाँ से डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी को जो है ये नोड है बी को सिग्नल भेजना है, तो ये सिग्नल गया यहाँ पे सेंड हुआ और यहाँ पे डाउन हो गया। सपोज करो कि मुझे यहाँ पे 2 KB पे हम डेटा को सेंड करना है, बट मिडल में जा कर के ये 1.5 KB हो गया स्पीड, तो यहाँ पे रिपीटर हम लोग लगा देते हैं। अब ये जो अगेन इसको बूस्ट करके 2.2 KB के स्पीड से इसको सेंड कर देता है डेटा। तो इसका रियल एग्जांपल देखें कि आप कहीं कहीं चार्जर पे देखे होंगे कि इंड में होगा जो पिन होता है उसके कि पिन पे जो है यहाँ पे आपका एक बड़ा सा बंडल टाइप का लगा हुआ रहता है, ठीक। तो ये आपका रिपीटर का काम करता है। तो रिपीटर जो है आपका एम्पलीफाइज करता है सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो 34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 35 द OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट या IEEE ISO या IETF या नॉन ऑफ द एबव। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा IETF। 36 द फुल फॉर्म TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, करेक्ट। तो ये आपका 36 का बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 37 a switch operates at which layer of OSI मॉडल। तो स्विच जो है आपका डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, तो 37 का बी करेक्ट हो जाएगा। 38 the which layer handle encryption of a data formatting। तो ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन या सेशन लेयर या नॉन ऑफ द एबव। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे। 39 in the TCP IP मॉडल the HTTP belong to switch layer। तो कौन से लेयर पे HTTP वर्क करता है? तो इंटरनेट या नेटवर्क एक्सेस ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। तो 39 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक। एप्लीकेशन लेयर पे HTTP आपका वर्क करता है। 14 नंबर द विच लेयर मैनेज अ कम्युनिकेशन सेशन इन OSI मॉडल। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन या प्रेजेंटेशन। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेशन लेयर पे, करेक्ट। सेशन को मैनेज करना, डिलीट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सभी चीज़ जो होता है आपका सेशन लेयर पे होता है। तो अगेन आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन का तो क्विज लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल आप कंप्यूटर टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप BPSC लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट हुआ आज का तकरीबन 50-60 प्लस क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, करेक्ट। तो आप कमेंट कीजिए कि कितना करेक्ट हुआ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। टेक केयर।